So hi all, welcome back to my channel. So in today's video, I'll be talking about a very pretty common question which comes across our minds when we are preparing for DS Algo interviews. ठीक है? So what happens is सबसे कॉमन जब हम प्रॉब्लम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, सॉल्यूशन सोच रहे होते हैं, तो हमारा सबसे कॉमन प्रॉब्लम यही होता है दैट हे आई एम अनएबल टू कम अप विद अ लॉजिक. ठीक है, लॉजिक ही नहीं बनता. ठीक है, समझ ही नहीं आता. सवाल पढ़ लिए फिर समझ में नहीं आता शुरू कहाँ से करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा. ठीक है, और इफ मतलब कैसे भी करके अगर वो सवाल बन सॉल्व हो गया जो कर रहे थे एंड वी गो अगेन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड इवन इफ देयर इज स्लाइट वेरिएशन अगेन वी गो ब्लैंक. ओके, this problem, and if somehow I'm able to solve this problem, and if I come back to this problem which I was unable to solve say a week ago, today also I'll go blank. So I don't remember what I solved, what I did. Okay, so this is a pretty common questions which come in our mind of problems which we face while we are preparing for DS Algo interviews. So in today's video, we'll discuss about each one by one and what steps have helped me to overcome these problems. Okay, so let's start. So the first thing which has helped me a lot is the principle I call learn first then practice. ठीक है, so what is this learn first then practice? So जब भी हम कोई डेटा स्ट्रक्चर सीख रहे होते हैं तो आपको पहले ये ध्यान देना चाहिए, पहले उसको कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए टू लर्न अबाउट डेटा स्ट्रक्चर कि ओके ये एरेज क्या है, क्यों यूज होते हैं. ठीक है, लिंक लिस्ट, ये लिंक लिस्ट क्यों आए फर्स्ट प्लेस, व्हाट आर लिंक लिस्ट. कंप्यूटर साइंस में हम थ्योरी को जो प्रॉब्लम से हम उतना टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, ठीक है, बट एट द बिगिनिंग व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू लर्न, राइट, जब आप सीख रहे होते हो स्पेंड करो टाइम, थोड़ा दिन, एक दिन, 2 दिन टाइम दो, सीखो, बेसिक्स पे ध्यान दो कि वो क्यों आया, क्या उसका जरूरत पड़ी थी जो बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं सफाइस कर पा रहे थे, या कोई ऐसा कंस्ट्रेंट थे क्या जो इतना डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है उसे ये ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकता है. ठीक है, ये नया डेटा स्ट्रक्चर, क्या खामियां थी एरे में जो लिंक लिस्ट को हम यूज़ कर रहे हैं इस प्रॉब्लम के लिए. ठीक है, लिंक लिस्ट क्यों यूज़ होता है ये सीखो. ठीक है, और फिर हाँ, प्री रिक्विजिट्स पे ध्यान दो. जैसे मान लो मैंने स्टार्ट किया डेटा स्ट्रक्चर से ट्रीज. ठीक है, तो अगर मैं ट्रीज स्टार्ट कर रहा हूँ प्रॉब्लम्स सॉल्व करना, तो आई शुड बी कंफर्टेबल विद वॉट एवर कम्स बिफोर ट्रीज. ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ना है. अगर ट्रीज कर रहे हैं तो मुझे एरे से कंफर्टेबल होना चाहिए, 1D एरे, 2D एरे, पॉइंटर्स क्लियर होना चाहिए. ठीक है, ट्री ट्रैवर्सल क्लियर होना चाहिए, रिकर्जन बहुत जरूरी है, वो क्लियर होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि अगर आपका ये बेसिक्स सही नहीं रहा ना तो ऑब्वियस सी बात है आपको ट्रीज में दिक्कत आएगी, फिर आपको लगेगा मेरे को ट्रीज नहीं आता. जबकि सच्चाई ये है कि आपकी असली दिक्कत रिकर्जन में हो सकती है, आपकी असली दिक्कत पॉइंटर में हो सकती है. आप समझ रहे हो बात. ठीक है, तो अब वैसा प्री रिक्विजिट्स ऑर्डर में चलो, एक टोपोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ाई करो. ठीक है, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग होती है ग्राफ्स में, अगर आपने पढ़ा है तो आप बताना वो क्यों यूज करते हैं. ठीक है, आपको रेफरेंस समझ में आ रहा है तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ाई करो, उससे आपको समझने में, टॉपिक्स ग्रास्प करने में एक सिस्टम बनेगा और आपको एक फ्लो मिलेगा, ना कि आप रैंडम टॉपिक्स उठा के पढ़ो, आज ट्रीज किया तो कल डीपी करेंगे, तो कल ग्राफ करेंगे, तो एरे करेंगे. सिस्टम से करो, फिर रिक्विजिट्स कवर करो, तब नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ. ठीक है, सो ठीक है, ये एक प्रिंसिपल हो गया जो मेरे आपको शेयर करना था, लर्न फर्स्ट देन प्रैक्टिस. ठीक, और अगली चीज वो क्या होती है, जब आप सॉल्व कर रहे हो प्रॉब्लम्स, जब आप स्टार्ट कर रहे हो, अच्छा अब मैंने पढ़ लिया ट्रीज के बारे, अब मैं ट्रीज का सवाल उठाता हूँ. पहले क्या हो सकता है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में ट्राई कर रहा हूँ, कोई भी सवाल उठा रहे हो, एरे का सवाल उठा रहे हो, लिंक लिस्ट का उठा रहे हो, एकदम आसान से आसान सॉल्यूशन जो हो सकता है ना, एकदम ब्रूट से ब्रूट फोर्स, ब्रूटेस्ट फोर्स, वो लगाओ और सॉल्व करो फर्स्ट. और इजी से इजी सवाल उठाओ यार. आप उठाओ सम ऑफ टू नंबर्स. ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, ऐसे उठाओ जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो. ठीक है, फर्स्ट गेट एडिक्टेड टू द ग्रीन टिक. ठीक है, प्रोग्रामिंग में जो हम स्टार्ट करते हैं, कहते हैं प्रोग्रामिंग में पहले आप एरेज बना रहे तो 1D एरे के इजी सम्स बनाओ, सम ऑफ 1D एरे, मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट, मैक्सिमम ऑफ दिस 1D एरे. ठीक है, मिनिमम ऑफ दिस 1D एरे, ये सब बनाओ ताकि आपको पहले ग्रीन टिक जो आता है ना एक्सेप्टेड, उसका जो मजा आता है ना, तब आपको अंदर से डिसिप्लिन और मोटिवेशन आएगा कि ओके लेट्स कंटिन्यू दिस, ये अच्छा है, इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है, मजा आ रहा है. उसी तरह जब आप नया ट्रीज का उठा रहे हो ना, तो उस ट्रीज के जो इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं, फिल्टर होता है लीड कोड में, गीक्स फॉर गीक्स में इजीएस्ट बिगिनर, उससे बनाओ. ठीक है, जिस क्वेश्चन के सबसे ज्यादा एक्यूरेसी से सॉल्व किए गए हैं उस बनाओ. ठीक है,
उससे आपको थोड़ा अच्छा मेरे से हो रहा है, मेरे से ट्रीज हो रहा है। आई टेल यू स्टोरी। जब मैंने लिंक लिस्ट स्टार्ट की थी ना अपने कॉलेज में, तो मेरे को लिंक लिस्ट नहीं होता था, मतलब नहीं बनते थे यार, पॉइंटर्स वॉइंटर्स क्लियर नहीं थे। तो हम क्या करते थे, हम लिंक लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करते थे, ट्रेवर्स करके एक एरे बना देते थे। और जैसे आया कि ओके ठीक है, ऐड टू लिंक लिस्ट, अब दिक्कत हो रही है, ठीक है होती थी भाई, तो हम उसे दो एरे बना लेते थे, दो एरे को ऐड कर देते थे और रिटर्न करके एरे को वापस लिंक लिस्ट बना के रिटर्न कर देते थे। सो अब सोचो, हमने लिंक लिस्ट, ये इंटरव्यू में तो आप रिजेक्ट हो जाओगे ये तरीके से, ठीक है, बट वहां पे अभी आप हैबिचुएट कर रहे हो, अभी आप अपने आप को आदत डला रहे हो प्रोग्रामिंग की, उस टॉपिक की, उस ग्रीन टिक की, तब ये हेल्प करता है। जब ग्रीन टिक की आदत जाएगी तब उसे करेंगे ना ऑप्टिमाइज, तब देखेंगे अच्छा अभी बिग ऑफ एन क्यूब में बना था, इसे एन स्क्वायर में करते हैं, एन में करते हैं, और क्या डेटा स्ट्रक्चर लगेगा, क्या प्रीरिक्विजिट्स में जो हमने सीखा वो इसे हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सब चीजें आप सीखोगे, ठीक है। आप दो चीजें सीख चुके हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, आफ्टर यू गेट कंफर्टेबल विद द प्रीरिक्विजिट्स और एकदम ब्रूटस फोर्स लगा चुके हो, एकदम इजीएस्ट एकदम सवाल लगा चुके हो, 30-40 उस टॉपिक के, 10-20 जो भी आपको लग रहा है, ठीक है। अब आप थोड़ा नई वैरायटी आ रही है सवालों में, तो आप फिर से नहीं बनेगा आपसे, इट विल वेरी कॉमन कि अरे ये क्या आ गया, ट्री में मिरर, मिरर ट्री, ये क्या होता है, नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसमें ले आप क्या करोगे, आपको प्रीसिक्स क्लियर हो चुका है, रिकर्जन आ चुका है, जो भी टॉपिक का प्रीरिक्विजिट्स है वो आ चुका है। तो अगर आपको पैटर्न स्ट्राइक नहीं कर रहा है ना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये सवाल कैसे बनेगा, इसका एक ही मतलब है, यू हैवंट सॉल्व इनफ प्रॉब्लम्स येट, ठीक है। प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं वो हम अगले पॉइंट में देखेंगे, ठीक है, क्या अप्रोच रहनी चाहिए जब कोई एक नया प्रॉब्लम आता है। सो स्टे ट्यून्ड, अगला पॉइंट उसी पे है। यहाँ पे आप ये ध्यान दो कि अगर आपको चमक नहीं रहा है, इसका सिंपल यही मतलब होता है कि वी हैवंट सॉल्व इनफ प्रॉब्लम्स येट, और हाउ मेनी प्रॉब्लम्स आर इनफ प्रॉब्लम्स, ओके। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसा एक नहीं होता है कि हाँ भाई 100 कर लो, 500 कर लो, इट्स पर्सन टू पर्सन। किसी को भाई 50 प्रॉब्लम में सब चमकने लग जाता है, किसी को 100 में चमकता है, किसी को 500 में, किसी को 1000 में। आप अपने आप को जज करो कि आपको क्या चमक रहा है, आपको और जरूरत है। अगर जरूरत है तो सिंपल सा आंसर है, आंख बंद करके अपने ऊपर ध्यान करके करते रहो सॉल्व, ठीक है। ये नहीं देखना है कि उसने 200 बना दिया, मैंने 500 बना दिया तो भी मेरे को नहीं चमक रहा है, उसे 200 में चमक रहा है। ये सब में टाइम बर्बाद नहीं करना है, अपने ऊपर देखना है, ट्रस्ट द सिस्टम, ट्रस्ट द प्रोसेस, और करते रहना है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है, कि यू हैवंट सॉल्व इनफ प्रॉब्लम्स येट, और मुझे रिक्वायरमेंट है और प्रॉब्लम सॉल्व करने की, और मैं करूंगा, मैं करूंगी और प्रॉब्लम सॉल्व, एकदम इज्जत से, चुपचाप से, आंखें बंद करके, ठीक है। एक नया प्रॉब्लम अब देखेंगे कि एक नया प्रॉब्लम जब आता है तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं, और व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक हम सभी मेक करते हैं जब हम एक नया प्रॉब्लम देखते हैं। सो इमेजिन मेरे पास कोई कॉन्टेस्ट में या किसी में एक नया सवाल आया, मैंने देखा नहीं बना, टाइम दिया आधे घंटे 40 मिनट जो भी दिया, छोड़ दिया, सीधे उसका एक यूट्यूब वीडियो में ढूंढेंगे, और यूट्यूब वीडियो में किसी बहुत अच्छा सॉल्यूशन डाल के रखा होगा, हम उसे देखेंगे, समझेंगे, हम कोड कर देंगे, ठीक है, और हम छोड़ देंगे, हमें बन गया भाई सवाल। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन मेक, ओके। नेवर स्टार्ट, यूट्यूब वीडियोज आर गुड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, द लॉजिक, पर वो आगे आएगा। उससे पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं जो हम लोग मिस करते हैं, ठीक, वो क्या होते हैं। और व्हाट इज अप सॉल्विंग टेक्निक, वो भी देखते हैं। जब भी आप कोई नया सवाल देखो और उसमें आपने टाइम दिया 30 मिनट, 40 मिनट, 30-40 मिनट्स यू स्पेंड, बट यू आर अनएबल टू कम अप विद एनीथिंग, यू आर जस्ट राइटिंग समथिंग इन रफ, राइटिंग सम कोड, पेन पेपर में ही स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो कोड पे तो ऑब्वियसली नहीं करेगा, ठीक है। कोड इज द लास्ट थिंग, पहले तो लॉजिक समझना, और वो नहीं आ रहा है लॉजिक, तो अब हम क्या करते हैं, सोच रहे हैं, देन आप वीडियोस में नहीं जाना है, यूट्यूब नहीं खोलना है, तब आपको जाना है अगर उस कोडिंग वेबसाइट के डिस्कस सेक्शन है जो कि लीड कोड का बहुत अच्छा है, वहां जाके देखना है, ठीक है। उसमें ब्लॉग्स लिखे होंगे, अप्रोच पढ़ना है, कोड नहीं, अप्रोच पढ़ना है। टाइम दो, 15-20 मिनट, आधे घंटे, अप्रोच पढ़ो कि इसने कैसे सॉल्व किया, फिर उसे अपने ड्राई रन करो हाथ से उस अप्रोच को अपने कॉपी नोटबुक में, फिर उसके बाद ट्राई टू राइट द कोड बाय योरसेल्फ। अगर अप्रोच समझ में आ गया फिर कोड लिखो, आधा घंटा दो फिर से कोड लिखने में। अगर फिर भी नहीं बन रहा है, गो बैक टू द डिस्कशन सेक्शन, ठीक है, दूसरों के कोड पढ़ो आप, ठीक है। अगर कोड, इससे क्या होता है ना, एक तो आपने ब्लॉग पढ़ लिया, कोड रीडिंग एबिलिटी भी एक स्किल है, आप दूसरों का कोड पढ़ के समझ पाओगे उसने क्या किया, क्या लॉजिक लगा रहा है। अगर ये स्ट्राइक कर रहे हो, इससे आपको आगे भी बहुत काम आएगा, ओपन सोर्स में, जॉब्स में आपके, ठीक है। अब कोड देखा, अब दोबारा ट्राई करो कोड लिखने का अपने से, अपने जिस लैंग्वेज आपने, आप दूसरे लैंग्वेज में कोड पढ़ लिया ना, सी में पढ़ लिया तो अब C++ में ट्राई कर रहे हो, पाइथन में पढ़ लिया, जावा में ट्राई कर रहे हो, ठीक। तो अब ट्राई करो। अगर अभी भी आपको लगे कि अब भी नहीं बन रहा है भाई, तब हाँ, तब आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो,
बट यूट्यूब वीडियो इज द थर्ड स्टेप. पहले है अटेम्प्ट करना, उसके अटेम्प्ट करके नहीं बना तो फर्स्ट स्टेप है ब्लॉग्स पढ़ो, दूसरे के अप्रोच पढ़ो, फिर दूसरा कोड पढ़ो, अपने से ट्राई करो, तब भी ना हो तब आना है यूट्यूब वीडियोस पे. ठीक है, हमारा प्रिंसिपल्स क्या क्या चल रहा था, लर्न फर्स्ट देन प्रैक्टिस. दूसरा हमने क्या कहा था, गो फॉर द ब्रूटेस्ट फोर्स अप्रोच, एकदम सिंपल से सिंपल सॉल्यूशन, एकदम जैसे लोग कहें कि अरे ये क्या लिखा है, इंटरव्यू में शायद वो आप प्रोजेक्ट भी हो जाओ, बट अभी आप हैबिट बनवा रहे हो तो उसका सिंपल सिंपल सॉल्यूशन. ठीक है, फिर उसके बाद इफ यू आर नॉट एबल टू कम अप विद द लॉजिक और अ पैटर्न, यू हैवंट सॉल्व इनफ प्रॉब्लम्स येट. ठीक है, फिर उसके बाद अब सॉल्विंग टेक्निक जो मैंने अभी बताई आपको, ये जो होता है ना, ये पहले ब्लॉग्स पढ़ना, फिर कोड पढ़ना, फिर वीडियोस देखना, दिस कॉल्ड अब सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. इससे एक प्रॉब्लम में हो सकता है आपको 1.5 से 2 घंटा लग जाए उसका एंड से एंड समझने में, नो वरीज, लगाओ 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम चमक गया लाइफ टाइम में ना, और उसके जैसे भी आप 5-6 प्रॉब्लम बना सकते हो, तो इट्स अ वेरी बिग, ठीक है, वेरी बिग बेनिफिट फॉर यू. इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो आप एक सवाल सीखने में, उस तरह के 5 और सवाल सीखने में. ठीक है, फिर ये हो गया, और फिर सॉल्विंग. अब एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो हम सब करते हैं, जो हम, अगर हमसे नहीं होता है ना, सवाल नहीं होता तो हम छोड़ देते हैं प्रैक्टिस करना, फिर लीव. ठीक है, फिर हम आधा एक महीना छोड़ देंगे, फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे. तो आपने एक वो फिनोमेनन देखा है, मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल पढ़ा था यार, कि वो रबर बैंड वाला. आप रबर बैंड को ऐसे हाथ से लोगे ना, करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, एक पॉइंट पे वो टेंशन आएगा जब वो और नहीं फैल रहा होगा. ठीक है, तो वहां पर अगर आप उसे कंटिन्यूअसली करते जाओगे ना, अगर लगे रहे आप, तो एक पॉइंट तो आएगा जब वो टूट जाएगा, टेंशन को एक्सीड कर देगा आपका फोर्स. ठीक है, वो टूट जाएगा. बट अगर आपने उसे ढील दे दिया, आपने हाथ वापस ढीला कर दिया, तो फिर वो वापस इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा. ठीक है, और नहीं तो आपको फिर से उसे वापस उसी वो वापस टेंशन वाले स्टेट पे लाने पे आपको उतना ही एफर्ट लगेगा. उसी तरह अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, आपका टेंशन आपका बढ़ रहा है, आप फोर्स लगाए जा रहे हो, आप एकदम पीक पे हो, आप कभी भी बेटर में अपॉर्चुनिटी क्रैक कर सकते हो. बट अगर आपने उस टाइम गिव अप कर दिया या एक ब्रेक ले लिया ना 2-3 महीने का, छोड़ दिया, तब वापस जहां से आप स्टार्ट किया था ना, आप भूल जाओगे यार. हमारा माइंड बहुत ही मतलब टेम्प्रोरी डेटा हम स्टोर करते हैं. ठीक है, इतना सारा डेटा हमारे पास आ रहा है रोज, इतना इंस्टा फेसबुक ये सब से, क्या रेलेवेंट है वो हम स्टोरी नहीं कर पाते. अब वापस बैक टू जीरो आ जाओगे. डोंट गिव अप एंड डोंट स्टॉप. कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है. बी कंसिस्टेंट. ठीक है, आई मेड अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल सम लास्ट वीक, सो हाउ आई स्टेड कंसिस्टेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एसडी इंटरव्यूज अलॉन्ग विथ माय डे जॉब. ठीक है, तो इफ यू वांट यू कैन चेक इट आउट. बट क्रक्स यही है कि भाई कंसिस्टेंट रहो. ठीक है, एक ही प्रॉब्लम आधा प्रॉब्लम बनाओ, बस रोज बनाओ. एंड डोंट सी अदर्स. अपने ऊपर एकदम आंख बंद करके अपने को देखो. ये मत देखो कि भाई उसने मेरे बाद चालू की थी प्रोग्रामिंग, उसका ये ऑफर लग गया, उसने 50 प्रॉब्लम बनाए, वो 5 स्टार हो गया. मैं इतने पढ़ता हूँ फिर भी मेरा अभी 3 स्टार भी नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. अपने ऊपर जब अपना टाइम आना है तब आएगा. ट्रस्ट द सिस्टम, ट्रस्ट द प्रोसेस. और दूसरों से आप कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स. जो आपके हाथ में नहीं है वो नहीं है. ठीक है, वी डोंट नो अदर समवन एल्स स्टोरी. आपको अपनी स्टोरी पता है, मेहनत कर रहा हूँ, आंख बंद करके करूंगा. डोंट लेट नॉइज इफेक्ट यू. सो या मोटा मोटी यही कुछ कहना था आपसे इसी वीडियो में. हमने जो भी अभी 5 चीजें डिस्कस की हैं, जो प्रोसेस टिप्स जो मुझे बेनिफिट की. अगर आपको कुछ ऐसा है जो आपको बेनिफिट किया एंड यू वांट टू अदर्स हम सभी ग्रो करें, तो आप प्लीज ड्रॉप डाउन इन द कमेंट्स कि आपको क्या हेल्प हुई. And yeah, that's pretty much from me in this video. See you soon in the next video. Till then, keep coding, keep learning. Thank you.